चलो आज हम सीखने वाले हैं अपना यहाँ पे फिल्टर एडवांस हो गया था। टेक्स्ट टू कॉलम्स, फ्लैश फिल तो बता दिया था remove, और ये डेटा वैलिडेशन सिखाना है। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज़ मैं ऑटोमेशन में भी सिखाऊंगी और यहाँ भी आपको बता देती हूँ कि टेक्स्ट टू कॉलम्स क्या होता है। सबसे पहले ये जान लें कि अगर कोई भी यहाँ पे डेटा नोटपैड में है, यहाँ पे सपोज कोई डेटा है जो नोटपैड में बना है। इसको हम फाइल को सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे ही रख देते हैं। डेस्कटॉप नाम रख देते हैं डेटा। अब अगर मुझे वो फाइल अपनी यहाँ पे लानी है और वो फाइल ऐसे कॉलम्स में आए, ठीक है। पहले तो एक टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज़ ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए हैं ऐसे ही, जतिन ऐसे कुछ नाम लिखे हैं, रूबी भी लिख देती हूँ। अब ये नाम मुझे क्या करने हैं, कॉलम वाइज डिवाइड करने, तो भी आप टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट और फिनिश। तो ये नाम ऑटोमेटिक आपके कॉलम में आ जाएंगे। अगर आपने नाम लिखे बट स्पेस होना चाहिए कॉलम में, अगर कोई डेलीमीटर आपने यूज़ नहीं किया है तो इनको आप नहीं कर पाएंगे ऐसे। स्पेस, हाइफन, सेमी कॉलन, कॉलन, ये सब डेलीमीटर होते हैं डेटा को लिखने के लिए। अभी अगर कोई भी फाइल मुझे लानी है, कहाँ से ओपन किया मैंने, उस पे जाके डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाके मैंने एक फ़ाइल सेव की थी डेटा की, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑल फाइल। अब वो फाइल हमें दिखनी चाहिए, किधर गया ये डेटा, ओपन करें तो यहाँ पे देखोगे ऐसा आ रहा है। अभी आपको नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करना है और यहाँ पे फिनिश करना है, ठीक है। तो ये नाम देखो इधर आ जाएगा पूरा डेटा आपका। वहाँ पे सपोज एक बार मैंने यहाँ पे टैब सेट नहीं किया, लेकिन ये टैब के साथ मैंने बनाया था, इसलिए ये अलग अलग ही कॉलम में डेटा आएगा। तो जब भी डेटा टाइप करें आप एक कोई भी डेलीमीटर उसमें ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो वो डेटा फिर प्रॉब्लम करता है उसमें। डेटा में फिर हमें क्लीनिंग में जाके डेटा को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, ये, और ये यहीं लेके जाता है आपको टेक्स्ट टू कॉलम, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है ना कि क्या डेलीमीटर्स यूज़ किया गया है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट करूँ, फिर यहाँ पे बताएगा क्या यूज़ किया, टैब, सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस, अदर। तो डेटा को किसी और सोर्स से लाना है, डेटा को हम नोटपैड से ही ला सकते हैं। नोटपैड्स का डेटा जिसको टेक्स्टी डेटा बोलते हैं वो ला सकते हो, या फिर आप और किसी सोर्स से, स्क्वेल या फिर और किसी सोर्स से भी डेटा ला सकते हो। तो ये होता है। आगे का जो रहेगा मैं टेक्स्ट टू कॉलम्स आपको इसमें भी बताऊंगी, डेटा ऑटोमेशन में भी बताऊंगी कि टेक्स्ट टू कॉलम्स का क्या यूज़ होता है। तो अभी हम इसको क्लोज कर लेते हैं और अभी हम सीख रहे थे क्या यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, और फिर इसके बाद हम सीखेंगे सिनेरियो क्या होता है, इसके बाद हम सीखेंगे गोल शीट। तो ये तीनों कमांड हम सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया जाता है या फिर कोई भी यहाँ रूल्स होते हैं कि इसके अलावा और कुछ आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हो। ऑफिस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है किसी भी कॉलम्स में कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर देने के लिए। तो सपोज़ आईडी अगर मैंने यहाँ पे बनाई, तो मुझे क्या चाहिए कि जो आईडी है हमारी उसमें सिर्फ नंबर ही हो। आईडी में अगर और कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ हो तो यहाँ पे वो टाइप ना हो, तो ऐसा देना है। या फिर कॉन्टैक्ट नंबर 10 नंबर का ही है ऐसा मुझे लिख देना यहाँ पे। अगर कोई इससे कम या ज़्यादा का नंबर यहाँ डाले तो वो उसमें सेल में नहीं आए। या फिर डेट ऑफ बर्थ किस कहाँ से कहाँ तक है, उसी कैंडिडेट का यहाँ पे डेट आए। तो इस तरह का अगर कुछ आपको यहाँ पे लगाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे चले जाते हैं
डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन यहाँ पे आपने सिर्फ ड्रॉप डाउन तो सीखा हुआ था। अब हम यहाँ पे जाएंगे कस्टम में, और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वल डेट वैल्यू, या नंबर वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखते हैं पहले डेट वैल्यू, डेट वैल्यू नहीं नंबर ही वैल्यू रहेगा, क्योंकि डेट नहीं लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नंबर वैल्यू प्रॉपर लिखा है क्या? और इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें और ओके करके देखें। कुछ तो बता रहा, नेम स्पेसिफिक कांट बी फाउंड। यहाँ पे एक मिनट रुको, एनी वैल्यू में जाके, तो यहाँ पे तुम कोई वैल्यू डाल सकते हैं। कस्टम वैल्यू में जाके उसको स्टार्ट करो जरा। नंबर वैल्यू, नंबर वैल्यू में आएगा कि नहीं देखते हैं। ओके, तो ये नंबर वैल्यू में आया। अभी मुझे यहाँ पे कोई एक मैसेज भी दे देना है, तो मैसेज के लिए आप यहाँ पे जाओ, एरर में यहाँ पे दे सकते हो क्या कि ओनली नंबर, और कुछ और भी नंबर आप दे सकते हो कि ओनली टाइप नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट ओके करने हैं। अब यहाँ पे हम अपनी आईडी लिखते हैं, कुछ भी आईडी लिखोगे। अगर यहाँ पे आईडी में इस तरह लिखोगे तो नहीं लिखने देगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स लगा हुआ है कि सिर्फ इस वैल्यू में आप नंबर ही टाइप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा आपको कैंसिल। यहाँ पे आपको देखो दिखेगा कि ओनली टाइप नंबर ही सिर्फ टाइप कर सकते हैं। तो अब ये कुछ नाम है जिनकी यहाँ पे एज लिखी हुई, तो मुझे यहाँ पे सपोज किसी सपोज 18 से 60 साल तक के ही लोगों के लिए ये है कोई ऐसी स्कीम, तो आपको ये यहाँ पे वैल्यू डाल के रखनी है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप सेटिंग में आए वापस, यहाँ पे आपको ये लेना है फुल नंबर, यहाँ पे मुझे लिखना है 18 और मैक्सिमम में लिख देना है 60। और इसके लिए भी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, है ना, ओनली बिटवीन करके लिख दो, या फिर डायरेक्ट मैंने लिख दिया 60, ऐसे लिख सकते हो। एज वैलिड, या कुछ भी लिखना चाहो आप, जो भी मैसेज देना चाहो वो मैसेज दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं 18 साल तक के पर्सन का नाम लिख सकती हूँ, 60 पर 60 से ज़्यादा अगर कोई है तो नहीं लिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको तुरंत मैसेज आएगा कि ये नंबर यहाँ पे टाइप नहीं हो सकता है। तो इस तरह आप कॉलम की रेंज में कोई भी नंबर को वैलिड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आ गया आपका डेट, तो डेट को भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे अपने यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग में डेट होगा कहीं पे, कहाँ गया, सपोज डेट तो इधर है, ये है डेट आपका। स्टार्ट डेट क्या रखना चाहते हो यहाँ पे बिटवीन में? स्टार्ट डेट सपोज मैं यहाँ पे रख देती हूँ कि एक, ठीक है, कोई भी रख दो, 1/5/2004, और इन डेट, या 2000 की जगह और ले लेते हैं यहाँ पे हम 95 हो, और यहाँ पे 1/5/2001 हो। बस इसके बीच का ही मुझे यहाँ पे चाहिए डेट। और यहाँ पे आप मैसेज भी, जो भी मैसेज चाहिए यहाँ पे टाइप कर दो, है ना। आप लिख सकते हो दिस इज नॉट वैलिड POB, ऐसा कुछ भी लिख दीजिए और ओके कर दें। तो फिर यहाँ पे जब आप टाइप करोगे 1/5/2000, अगर मैं 2000 इसके बाद का कुछ टाइप करती हूँ तो नहीं लेगा, ठीक है। आपको सिर्फ उसी डेट का डेटा DOB लिखनी पड़ेगी जिसमें आपने यहाँ पे दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन में, ठीक है।
इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पे भी हम लगा सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर में जाएं और यहाँ पे लगा दें। सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको लेना है टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ पे भी आपको वही लिखना है, क्या मैंने लिख दिया 10, और यहाँ पे भी लिख दीजिए 10, और मैसेज भी आप दे सकते हो, है ना, मैसेज जो भी देना है दे सकते हो। अब यहाँ पे आप 1 2 ऐसे नंबर टाइप कर सकते हो, ठीक है। पर इससे कम अगर टाइप करोगे तो नहीं देगा, वो टाइप ही नहीं करने देगा आपको। तो डेटा वैलिडेशन में आप जहाँ पे जो जिस कॉलम में जो लगाएंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी क्या आपको चाहिए वही आने वाली है। उसके अलावा अगर आप कुछ और इसमें टाइप कोई करेगा तो डेटा वहाँ पे फिल नहीं होने वाला है। इसको अगर निकालना है ये सब तो आप क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद क्लियर डेटा सर्कल में जाएं, या फिर यहाँ पे कर दें क्लियर डेटा, तो यहाँ से भी वो डेटा क्लियर हो जाता है। और इस यहाँ से भी ओके करके क्लियर ऑल कर सकते हैं, तो सब जगह से वो क्लियर कर देगा आपको। अब यहाँ पे कोई रूल्स नहीं रह जाएंगे। तो इस तरह डेटा वैलिडेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, कोई भी नंबर अगर मैंने यहाँ पे बार बार, या नाम कोई भी मैंने लिख दिया है और आप उसको चेक करना चाहते हो कि इस कॉलम में अगर कोई भी डेटा या नाम या कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे डुप्लीकेट हो तो वो रिमूव हो जाए। तो मैं अगर इसको ही कॉपी कर दूँ, और पेस्ट तो सेम हो गया ना ये दोनों, और एक नंबर अलग से लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसमें से मुझे रिमूव डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट नंबर करना है, तो रिमूव कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो भी यहाँ पे डुप्लीकेट होगा वो सब सेलेक्ट ऑल कर रहा है, ओके। नो डुप्लीकेट, इसमें तो कोई डुप्लीकेट, कुछ डिफरेंस है क्या नंबर का, कंटिन्यू डुप्लीकेट, ठीक है, कांटेक्ट में है, ठीक है। तो वो देखो जो भी डुप्लीकेट नंबर है उसने निकाल दिया। इस तरह आप डुप्लीकेट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेटा वैलिडेशन। अब चलते हैं हम कंसोलिडेट क्या होता है, डेटा कंसोलिडेट कैसे किया जाता है, या उसके पहले भी हम सीख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम कंसोलिडेट पे चलते हैं। क्योंकि कंसोलिडेट का काम क्या होता है कि आपका अगर कोई भी डेटा 4 शीट में, 1 2 3 4 4 शीट है, और आपको कंसोलिडेट करके एक शीट पे पूरा डेटा लाना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे। उसके पहले यहाँ पे हम यहाँ पे चलते हैं, अच्छा चलिए कंसोलिडेट में ही चलते हैं पहले। तो अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे कंसोलिडेट क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे जैन फेब मार्च की सेल है। इस शीट में मेरे पास 4 मंथ, मई जून जुलाई की, अगस्त की है। यहाँ मेरे पास सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर इसकी सेल के हैं। तो अब मुझे क्या करना है, एक नई शीट में इन तीनों शीट का डेटा लेके आना है। तो ये कैसे करेंगे कि ये तीनों शीट का डेटा मुझे इस शीट में मिल जाए पूरा लिंक के साथ, कि अगर मैं हम इसमें कुछ अपडेट भी करें तो वो यहाँ पे अपडेट होके मिले मुझे। तो सबसे पहले आप इस वाली शीट को सेलेक्ट करें, डेटा में जाएं और कंसोलिडेट में जाएं। यहाँ पे सबसे पहले आप सम ऑन रखेंगे और इधर जाएंगे, आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद शीट को ओपन करें और सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ फिर से आएँ और ऐड करें। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आप जाएं, दूसरी शीट में सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाके वापस फिर से क्या करना है आपको, वो भी डेटा ऐड करा देना है। फिर गए हम वहाँ पे और अपनी थर्ड शीट जो लास्ट है हमारी, उसका भी डेटा सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर लेंगे। अब आपको डेटा कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो आप क्या करेंगे, टॉप की रो भी मुझे चाहिए डेटा में, लेफ्ट का कॉलम भी चाहिए, और लिंक भी चाहिए। डेटा डेटा हमारा लिंक होके भी आए, और यहाँ पे क्लिक करके आप ओके कर देंगे। तो जैसे आप ओके करोगे, यहाँ पे देखो 1 मंथ का शायद सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या हुआ, उसने नवंबर तक का पूरा आपकी सारी शीट का डेटा यहाँ पे लाया है। अब अगर यहाँ पे आप कुछ भी डेटा चेंज करते हो, जैसे जैन में उसकी सेल मैंने यहाँ पे चेंज की, यहाँ पे चेंज की, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो तुरंत चेंज हो के आ जाएगा कि जैन का इतना सेल था। तो अपडेट भी होता है, आपको सारे कॉलम्स भी मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप देख भी सकते हो। तो ये है आपका कंसोलिडेट डेटा। कंसोलिडेट का काम होता है कि कितनी भी शीट में डेटा हो, पर एक उसमें चीज़ है क्या, कि यहाँ पे सब आपका कॉलम जो है वो प्रॉपर हो। ऐसा नाम अलग अलग भी हो सकते हैं,
ऐसा कुछ नहीं कि नाम नहीं, कॉलम वाइज डेटा आएगा, नाम आगे के ये पूरे चाहिए और उसको ये सारे कॉलम भी चाहिए। तो आप ध्यान से इसको करें। सबसे पहले नई शीट से ही जाके आपको, जैसे मैंने एडवांस्ड ये फिल्टर किया था, सेम वैसे ही न्यू शीट लेना है और न्यू शीट से जाके आपको सिलेक्शन कराना है और फिर इसको ऐड कर लेना है। तो ये हो गया आपका कंसोलिडेट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने सीखा था डेटा टेबल, ये मैंने आपको गोल शीट में पढ़ाया था कि डेटा टेबल में हम लोग कैसे एरे कैसे हमने बनाए थे और एरे कैसे सेलेक्ट किए थे, पर ये दोनों कमांड हमारे उसमें रह गए थे। तो अब हम सीखते हैं कि गोल शीट ये क्या काम करता है और सिनारियो क्या काम करता है। तो दोनों को सीखते हैं, गोल शीट और सिनारियो को। सबसे पहले गोल शीट में आ जाते हैं। सपोज हम यहाँ पे अगर टोटल निकाल दें कुछ भी, मैंने यहाँ पे निकाल दिया सम, ये डेटा है, इसमें इनका हमने सम निकाल के रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं या एवरेज भी आप निकाल के रख सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ निकालते हैं इक्वल अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे इस कैंडिडेट का टोटल बढ़ाना है, इसका टोटल मुझे बढ़ाना है, और यहाँ पे इसका टोटल सपोज मुझे 250 कराना है और इसका परसेंटेज भी मुझे बढ़ाना है। तो डेटा बनने के बाद आप कैसे उसको बढ़ाएंगे, इसके लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पहले सेलेक्ट करें और डेटा में चले जाएं। यहाँ पे जाने के बाद गोल शीट ऑन करें। अब उसको बताएं कि आपको चाहिए कितना, तो मुझे चाहिए यहाँ पे 250। अब 250 कैसे बनेगा, आप सामने की उसकी कोई ब्लैंक जो सेल हो या फिर कोई भी सेल के डेटा को, या कोई भी, यहाँ पे मुझे मार्च की सेल बढ़ा देनी है और इसको कर देना है 250। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप कम भी करा सकते हैं। आप अगर आपको कम करना है तो कम भी करेंगे। अब इसको मोके कर देंगे तो ये ले लेगा डेटा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मेरा यहाँ पे ये ब्लैंक छूटा हुआ है ही नहीं यहाँ पे डेटा, और मुझे इसका यहाँ पे परसेंटेज 70 या फिर 85 चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप वापस से गोल शीट में जाएं। यहाँ पे मुझे चाहिए कि इसका ये 85 हो जाए परसेंटेज। ठीक है, और तो फिर यहाँ के हम सेल को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो वो इस सेल को बढ़ा के यहाँ पे उसका परसेंटेज 85 कर देगा। इस तरह जब कोई भी डेटा हम बना लेते हैं और बनने के बाद अगर उसमें हमें कोई चेंजमेंट करनी है, कोई टोटल हमें चेंज करना है, परसेंटेज चेंज करना है, तो फिर हम यूज़ करते हैं गोल शीट का। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोल शीट कमांड। ओके, और इसके बाद हमारा अब आते हैं हम लोग समरी में। तो डेटा में समरी कैसे बनाई जाती है ये जान लेते हैं अभी हम, कि डेटा में समरी बनती कैसे है। सपोज आपको यहाँ पे कुछ रो मटेरियल्स है जो आपके, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड का एक रो मटेरियल्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो जब कभी भी हम प्राइस लेवल बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस कंडीशन में होता ऐसा है कि प्राइस लेवल बनाने से पहले आपको मटेरियल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि मटेरियल्स जो हम ला रहे हैं परचेस करके, वो उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, कभी कभी हम सपोज मैंने एक इलेक्ट्रिक बोर्ड खरीद लिया, तो उसने जो सामने आपका जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको 2000 का देता है, एक 1000 का दिखाता है और एक 500 वाला ही दिखा देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये दो बोर्ड तो सेम है, काम भी सेम करने वाले हैं, उसमें ये होता है कि मटेरियल हमारा चेंज होता है। तो जब कंपनी में कभी ऐसा कुछ काम होता है जहाँ पे मैनेजर्स बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस लेवल, अब वो कोई भी मटेरियल्स हो सकता है, आपका सेल फोन का हो सकता है या जो भी हो सकता है, तो वो कंपनी के जो कैटेगरी है उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हम मटेरियल्स बनाते हैं। तो अभी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक बोर्ड का मटेरियल मैंने लिया। अब करना क्या है कि
यहाँ पे मुझे इसकी तीनों प्राइस बनानी है और फिर मुझे उसके प्राइस के ऊपर एक सिनारियो समरी बनानी है कि सपोज मेरा एक लो प्राइस का इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसमें मटेरियल मैंने 600 का लगाया है, तो अब हम उसको कितने का सेल करेंगे, मैन्युफैक्चरर क्या ऐड करेंगे उसका, इस तरह हम सिनारियो बनाते हैं। तो पहले मैंने कस्टम ऐसे ही लिख दिया कि पहले का हमारा कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो मटेरियल था वो ऐसा था और उसका इतना टोटल था। अब जो हम मटेरियल परचेस करने जा रहे हैं वो 3 मटेरियल हम लाएंगे, एक लो में, एक हाई में और मिड में, और तीनों को हम कैसे प्राइस लेवल बनाएंगे, उनकी समरी कैसे रेडी होगी और उस पर प्राइस लेवल कैसे बनता है। तो चलते हैं हम कहाँ, आपके यहाँ पे सिनारियो समरी में, एनालिसिस डेटा के अंदर सिनारियो में जाएं आप। याद रखना कि जो टोटल है उस टोटल को ही सेलेक्ट करके जाएं और कोई कंडीशन यहाँ सेलेक्ट नहीं होगी। आपने जो टोटल निकाला है सम करके इसको ही सेलेक्ट करें, फिर यहाँ ऐड करें। अब आप अपना सिनारियो का नेम बताएं कि आप करने क्या जा रहे हो। तो हम बनाने जा रहे हैं लो प्राइस, और यहाँ जो चेंजिंग सेल है इसको आप सेलेक्ट करके ये वाली चेंजिंग सेल डालेंगे इसमें और ओके करेंगे। अब आप चेंज करें, ये तो कस्टम पहले से लिखा है। अभी जो रो मटेरियल हमारा आ रहा है उसका 180 है बोर्ड का प्राइस, सर्किट का प्राइस उसका 140 आया है, और स्विच का प्राइस उसका यहाँ पे 120 आया है। वायर उसने सिर्फ 50 रुपीज़ वाला ही लगा दिया है और ओके कर दिया। तो एक हमारा मटेरियल्स बन गया। नेक्स्ट दूसरा भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे करते हैं हम लोग मिड प्राइस सपोज। यहाँ पे भी चेंजिंग सेल में आपको यही सेलेक्ट करना है, ओके करना है। अब हम मिड में थोड़ा सा बढ़ा के ले लेते हैं, 230 कर देते हैं, फिर यहाँ पे कर देते हैं 240, यहाँ पे कर देते हैं 150 और इसको कर देते हैं 100। ये हमारा मिड हो गया। एक हाई लेवल का भी प्रोडक्ट हमारा होता है, इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करो और चेंजिंग सेल यही रखना है, ओके करिए। और यहाँ पे जाने के बाद अब हम कर देते हैं इसको 350, 250, 300 और 150 और ओके करें। तो ये आपके प्राइस लेवल बन गए हैं। आप चाहें तो यहाँ से ही शो कर सकते हैं, लो प्राइस शो करो इतना था, हाई प्राइस कितना था, मिड प्राइस कितना था, इतना था, हाई कितना था, इतना था। अब मुझे इसकी समरी भी बनानी है जहाँ पे नाम मुझे पता चले और रिव्यू भी करना है, कि कमेंट भी करना है कि इतने में सेल होना चाहिए। तो समरी पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो एक नई शीट यहाँ पे बन के आ जाएगी जहाँ पे ये समरी आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो तो कस्टम हमारा पहले का था, अभी लो प्राइस हमारा इतना टोटल रेडी हुआ है। अब इसको हम कितने में सेल कर सकते हैं, 1000 में सेल कर सकते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर ऐड होगा, लेबर खर्चा ऐड होगा, तो ये सब आप बना सकते हो। अब मुझे यहाँ पे सेल नहीं समझ में आ रही है कि किस सेल का ये डेटा है, तो वापस आपको यहीं चलना है, इनको इसको पूरे सबको सेलेक्ट करना है और आपको जाना है फार्मूला में। यहाँ पे मुझे सबको डिफाइन कर लेना है, तो एक नहीं है ये, एक तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं। मुझे अलग अलग सेल नाम से डिफाइन हो तो क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन में चले जाओ, लेफ्ट के सारे नाम लेके आप ओके कर दो, डिफाइन हो गए। इसके बाद यहाँ पे फिर से कर्सर रखो और डेटा में जाओ, वापस सिनेरियो में जाओ और एक समरी फिर से रेडी कर दो, ओके कर दो। भी देखो अभी पता चला, बोर्ड है हमारा ये, सर्किट है हमारा ये, स्विच है और वायर है, ठीक है। और इनके यहाँ पे प्राइस लेबल पड़े हुए हैं, तो ये लो प्राइस है, मिड प्राइस है, हाई प्राइस है। अब आप जाएंगे रिव्यू में, आप चलेंगे कमेंट में और यहाँ पे लिख दें कि इसकी आप सेल कर सकते हैं इतने में, ठीक है। इसकी सेल कितने में हो जाएगी, इसकी सेल कर सकते हो 1500 में, और इसकी सेल कितने में हो जाएगी, इसकी तो हम कर देते हैं 2500 में। तो इस तरह आप समरी बना सकते हैं। मटेरियल्स भी उसको दिखेंगे, तो जो सेल करेगा किस डेट की समरी बनी है, ये डेट वाइज समरी होती कि आज प्रोडक्ट का ये प्राइस है और इस दिन का ये प्राइस लेवल ये बनने वाला है, क्योंकि प्राइस लेवल चेंज होते रहते हैं, एक ही प्राइस नहीं है। तो आप इस तरह डेट वाइज भी प्राइस लेवल बना सकते हैं। ये हो गया आपका सिनारियो समरी। तो सिनारियो समरी जरूर टाइप, अभी इसकी हमें इस वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमने बना लिया, तो इसको आप यहीं से डिलीट करें, ये डिलीट कर दें, बस ये आपकी समरी रेडी हो गई।
ठीक है। एक्स्ट्रा अगर सेल हैं तो इनको भी निकाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो वैलिडेशन, समरी और गोल शीट और कंसोलिडेट, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हमें यहाँ पे सीखना है कि फोर कॉस्टिंग शीट कैसे होती है, हम कैसे फोर कॉस्टिंग करते हैं कि हमारा अभी अगर सपोज यहाँ पे जो सेल हुआ है कुछ किसी भी मंथ का, किसी भी साल का, तो अब नेक्स्ट ईयर 3 साल का मुझे फोर कॉस्टिंग कराना है, लो में भी हाई में भी। तो ये आपको करना पड़ता है जब आप किसी भी सेल्स डिपार्टमेंट में हो या किसी चीज़ का आप फोरकास्टिंग करना चाहते हो। सपोज़ हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसका ही अगर हम करना चाहें कि अभी 2024 में इतनी है तो फिर 25 में कितनी होने वाली है, तो उसको सबको लोग फोरकास्टिंग के ही थ्रू निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, ईयर लिख दें और 2000, सपोज मैंने 15 से रख दिया यहाँ पे 2016, इतना लंबे से हम लोग निकालते हैं। और अभी हमें किसका निकालना है, 2024 का निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे अपनी सेल्स को, तो कुछ भी रैंडम हम फिलहाल तो बना देती हूँ मैं रैंडमली ही। आप अपनी एक्चुअल को जो सेल है वो लिख सकते हो कि 2015 में इतनी थी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 7500 से लेके 9500, तो इसके बीच का वो रैंडम नंबर हमें मिल जाने वाला है। कॉपी करें और इसको वैल्यू कर लें। तो सबसे पहले हम एक फोरकास्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इक्वल फोरकास्ट। यहाँ पे एक्स वैल्यू पहले मांगेगा तो आप एक्स वैल्यू इसको दे दें, सिंगल कॉमा दें। और यहाँ पे आप इसमें टेक्स्ट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऊपर का ये हेडर नहीं सेलेक्ट करना है आपको, और ये सेलेक्ट कर दें। अब यहाँ पे क्या आया है देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ईयर कैलकुलेट कर रहा है, रुकिए मैं फिर से लगाती हूँ, फोरकास्ट, इसको ही पहले सेलेक्ट कर लो तब ईयर सेलेक्ट करो। एक मिनट, पहले इसको सेलेक्ट करो फिर ईयर को, इसको सेलेक्ट करो, सिंगल कॉमा दो, फिर इसको सेलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद करके एंटर करो। तो ये इसका 2024 का उसने सेल दिखा दिया आपको कि इतना होने वाला है। अब आपको क्या करना है, ये पूरा ऐसे सेलेक्ट करना है और डेटा में चले जाना है, यहाँ पे फोरकास्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करेंगे फोरकास्टिंग करके, वो तुरंत आपको एक नई शीट देगा और यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू आपकी पूरी फोरकास्टिंग को दिखाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया, फोरकास्ट दे दिया लो में और अपर में भी। आपकी जो सेल है वो 2025, 26, 27, 30 तक का उसने दिया, ऐसा जा सकता है लोअर में, और अपर में ये जा सकता है। अब आप अगर यहाँ पे लेबल भी लगाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ऐसे लेबल दिखा सकते हैं, और फोरकास्टिंग के भी लेबल आप लगाना चाहें तो इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ भी आप लेबल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। यह है आपका फोरकास्टिंग। ठीक है, तो फोरकास्टिंग में सबसे पहले आप यहाँ पे फोरकास्टिंग पहले निकालेंगे। जैसे मैंने 24 का निकाला सेल, आप कुछ भी निकाल सकते हो कि मेरे इतने क्वांटिटी सेल हुए तो आप कितने होने वाले हैं, या फिर कुछ भी आपको जो भी फोरकास्टिंग करानी है इसके थ्रू आप फोरकास्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं कहाँ, गोल शीट तो लग गया यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है ये भी बता देती हूँ। तो ये आपका सब टोटल तो मैंने बताया था उसमें, गो टू स्पेशल में। अगर इसमें आप डाउट रहेगा तो मुझे आप कंफर्म कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप, मुझे सपोज कोई भी डेटा हाइड करवाना है। हाइड मतलब मुझे यहाँ पे किसी का डेटा नहीं शो करना है, या किसी मंथ का डेटा नहीं दिखाना है, किसी कैंडिडेट का डेटा नहीं दिखाना है, तब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ग्रुप में चले जाएं और ग्रुप में जाएं। मुझे रो में यहाँ पे ओके करना है, तो आप पूरा मत सेलेक्ट करें, सपोज मुझे इतना ही करना है अभी बस, ग्रुप। तो यहाँ पे देखोगे कि ये हाइड कर सकते हो आप ऐसे,
मुझे भी जैम के बाद सीधे इसका ही दिखाना है, इसका नहीं दिखाना था। तो इस तरह बीच में से डेटा कभी हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ग्रुप लगा सकते हो। निकालने के लिए यहाँ पे कर सकते हो क्लियर आउटलाइन। इस तरह मुझे सिर्फ फैब का डेटा नहीं दिखाना है तो फैब को आप सेलेक्ट करके रखो और यहाँ पे ग्रुप में जैसे ही जाओगे कॉलम वाइज ग्रुप करो और आप यहाँ फैब का डेटा हाइड कर सकते हो, ठीक है। और वापस इसको ऑन कर सकते हो और निकालना है तो यहाँ पे क्लियर आउटलाइन से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह ये आपका ग्रुप अनग्रुप हो गया।